हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैं चार्ट पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने जो पैलियोग्नेथी है उसके ऑर्डर्स डिस्कस नहीं किए थे। तो आज इस एप्स के क्लासिफिकेशन की सीरीज में मैं उसके जो ऑर्डर्स हैं और उनके करेक्टर्स भी साथ में डिस्कस कर रही हूँ। Now let's begin today's topic, that is classification of apes part 2। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए आपको बता दूं, मैंने जो एप्स का पहले जो चार्ट बताया था क्लासिफिकेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था जो एप्स है उसकी 2 सब क्लासेज हैं, दैट इज़ आर्कियोरिंथस और नियोरिंथस। जिसमें जो आर्कियोरिंथस है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और उसका एक ही ऑर्डर है आर्कियोप्टेरिडी, और जो उसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। तो उसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। नियोरिंथस की जो है 4 सुपर ऑर्डर्स हैं, दैट इज़ ओडेंटोग्नेथी, पैलियोग्नेथी, इम्पिन्नी और नियोग्नेथी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ चार्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पे मैंने उनको जो है अलग से मैंने वहाँ पर जो आपको डिटेल क्लासिफिकेशन बताया था वो केवल नियोग्नेथी का बताया था। यहाँ पर मैं जो डिटेल क्लासिफिकेशन मीन्स ऑर्डर्स जो बता रही हूँ वो पैलियोग्नेथी के बता रही हूँ। ओडेंटोग्नेथी जैसे 4 सुपर ऑर्डर्स थे, 4 सुपर ऑर्डर्स में ओडेंटोग्नेथी है, ये भी एक्सटिंक्ट है। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि इन दोनों की डिटेल स्टडी आपके उसमें नहीं है, आप इनके कोई ऑर्डर्स जो है नहीं है, तो इम्पिन्नी का तो हम ओडेंटोग्नेथी के करेक्टर देखें तो एवियन टाइप ब्रेन होता है इनका, और जो जॉज विद टीथ होते हैं। इन जो ये बर्ड्स थी इनकी जो ब्रेन जो है वो एवियन टाइप का ही था, बट इनकी जो जॉज के अंदर टीथ प्रेजेंट थे। ये मेन करेक्टर्स थे, बट दे आर एक्सटिंक्ट। इसी तरह जो इम्पिन्नी की बात करें तो ये मॉडर्न एक्वेटिक बर्ड्स हैं विद पेडल लाइक विंग्स। इनके जो विंग्स हैं पेडल लाइक हैं, इसलिए ये वाटर के अंदर जो है इजीली मूव कर पाती हैं। और वाटर बर्ड्स एक्वेटिक ही हैं, वाटर के अंदर ही मिलती हैं, फ्लाइटलेस हैं। दूसरा, वेब जो इनके फीट होते हैं वेब्ड होते हैं, उनमें जो है वेब प्रेजेंट होते हैं जिससे कि आसानी से ये स्विम कर पाते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है वो पेंगुइन्स थे, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अब इन दोनों की आपको आगे डिटेल स्टडी करनी नहीं है। पैलियोग्नेथी और नियोग्नेथी की केवल डिटेल स्टडी है। तो नियोग्नेथी और पैलियोग्नेथी का नियोग्नेथी को आगे मैं क्लासीफाई कर चुकी हूँ पहले ऑलरेडी। आज मैं पैलियोग्नेथी के जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो पैलियोग्नेथी और नियोग्नेथी इनके कंपैरेटिव स्टडीज, इसको भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। कैरिनिटी और रेटिटी के बीच में आपको मैं डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए थे वो मैं बता चुकी हूँ। तो इस लेवल का जो क्लासिफिकेशन है अप टू सुपर ऑर्डर का, वो कंप्लीट मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि पैलियोग्नेथी और नियोग्नेथी में कंपैरेटिव स्टडी में आपको बता चुकी हूँ। और इम्पिन्नी और ओडेंटोग्नेथी की जो आपको डिटेल ज़्यादा करनी नहीं है, पर मैंने जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको यहीं पर मेंशन किया है। तो अब बात करते हैं पैलियोग्नेथी के जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में। तो पैलियोग्नेथी का जो फर्स्ट ऑर्डर है दैट है स्ट्रूथियोफॉर्म, जिसके अंदर ऑस्ट्रिचेज आते हैं। इनके खास कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो इनकी आपने देखे ऑस्ट्रिच जो है काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं, तो इनकी जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनकी लेग्स के अंदर केवल जो है 2 टोज होते हैं, और बट स्टंटेड नेल्स, टिल्टेड टाइप के जो है नेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो वेंट्रल सिम्फाइसिस है वो प्यूविस से फॉर्म होती है। इसी तरह हम री फॉर्म की बात करें, सेकेंड ऑर्डर इसका री फॉर्म है, और री फॉर्म का एग्जाम्पल है रिया। इसके लेग्स में जो है 3 टोज होते हैं, जिनमें क्लॉज भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर जो वेंट्रल सिम्फाइसिस है वो इस्चिया से फॉर्म होती है। जो पेल्विक गर्डल है उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ये उसी के पार्ट्स हैं और जो वेंट्रल सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें कसूरी फॉर्म। कसूरी फॉर्म का एग्जाम्पल है कैसोवरीज, और कैसोवरीज जो है इनके अंदर जो इनके फुट होते हैं, 4 लिम्ब मेनली, सॉरी, इनके जो 4 लिम्ब वो बहुत रिड्यूस्ड होते हैं। वैसे भी आपने देखा है बर्ड्स के है ओनली 2 लिम्ब्स होते हैं, जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर। तो यहाँ पर वो भी बहुत जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं। और हेड विद कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हेड पर एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंघी नुमा संरचना जो है वो प्रेजेंट होती है।
इसी तरह हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें एप्टेरिजिफॉर्म, तो एप्टेरिजिफॉर्म के अंदर जो है कीवीज आते हैं जिनको हम एप्टेरिक्स भी कहते हैं। और कीवी जो है बहुत स्मॉल बर्ड्स होती हैं और इनके जो फेदर्स होते हैं बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। तो सिंपल फेदर जो कि जैसे ब्रसेस होते हैं या ब्रिसल्स होते हैं उसकी तरह जो है इनके फेदर्स दिखाई देते हैं। और जो इनके विंग्स हैं वेस्टिजियल होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, केवल अवशेषी रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए वेस्टिजियल विंग्स होते हैं। और बट इनकी जो विल है मीन्स चोंच वो काफ़ी लंबी होती है और नॉस्ट्रिल भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है डायनोरिन्थिफॉर्म। ये भी एक्सटिंक्ट है, जिसमें एग्जाम्पल है माउस और जिसका जूलॉजिकल नेम है डायनोर्निस। ये जाइंट बर्ड्स होती हैं, काफ़ी साइज़ में बड़ी साइज़ की होती हैं बर्ड्स। और इनके जो इनमें लेकिन विंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। और इनकी जो बीक है बट जो इनकी बीक है वो बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है चोंच जो है। और इसके जो लेग्स हैं वो मैसिव टाइप के होते हैं, मतलब क्लियर विजिबल नहीं होते, लेकिन उनमें 4 टोज, ईच लिम्ब विद 4 टोज होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें दैट इज एपोरेनिथिफॉर्म। एपोरेनिथिफॉर्म का एग्जाम्पल है एपायोर्निस। और एपायोर्निस की जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो उसकी लेग्स हैं बहुत पावरफुल होती हैं और विद 4 टोज, जिसके अंदर 4 टोज प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो विंग्स हैं वो टाइनी विंग्स होते हैं। और जो लास्ट ऑर्डर है दैट इज टाइनेमीफॉर्म। टाइनेमीफॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो टाइनेमस है। और ये दीज परफेक्ट फॉर रनिंग, मोर परफेक्ट फॉर रनिंग, इन्हें हम कर्सोरियल भी बोलते हैं। और जो चीज़ इनके एक ख़ास बात है कि इनका जो स्टर्नम है वो कील्ड होता है, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो उनके अंदर जो स्टर्नम है वो कील्ड नहीं होता, केवल जो फ्लाइंग बर्ड है उन्हीं के अंदर कील्ड होता है। और क्योंकि टाइनेमस जो है वो ऐसी बर्ड है जो बहुत तेज़ रनिंग करती है और फ्लाई भी कर सकती है थोड़ा, तो इसीलिए उसके अंदर जो स्टर्नम है वो कील्ड होता है। तो ये जो मेन ऑर्डर्स थे पैलियोग्नेथी के 6 ऑर्डर्स थे, उनके बारे में मैंने आज डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।